खा जन्नत मथे उआ रब अंबड़ जे कदमन में रखी पो उआ जन्नत के तू चुमे नथो कदमन के चुमे नथो ओ भागन वारो ओ भक्तन वारो जेंजू अंबड़ियूं गुजरी वयूं असा खा पुछा कर त अंबड़ चाहे असा खा पुछा कर त अंबड़ जो मकाम चाहे अदा अंबड़ जेड़ो के प्यार केर दे अंबड़ जेड़ो प्यार केर दे मुजा सही जेंजू अंबड़ियूं हाल हयात अल्लाह उनन के सेहत ईमान वारी लंबी जिंदगी अता फरमाए मुजी मोमिन ऐ फकीरानी अमा मुझो पाड़ो छदियो परदेसियाणी अमा मुजी मोमिन ऐ फकीरानी अमा मुझो पाड़ो छदियो परदेसियाणी मुझो पाड़ो छदियो परदेसियाणी अमा मुझी मोमिनाई शल अमड़ अल्लाह नके खा खसे छोटा रूह की डाडो थद मोरसे अखियों ये थियो असल जिया मी बसे एक पल भी न था सुके पानी अमा मुझी मोमिन आई ओ फकीरानी अमा मुझो पाड़ा छदिया परदेसियानी अमा मुझी मोमिन आई जिंदा दिलवारन सा माहे लफ्ज़ पढ़ा थो दिसा तो केंजे दिलन में अमड़न जो दर्दा माहे लफ्ज़ पेश करे मा दिसंदुस चेक कंदुस त केर अमड़ सा प्यार करण वारो बैठो आ केड़ो मोमिन बैठो आ केंजी दिल में ईमान जी जरिया अल्लाह अकबर छा तो चवे लके चुमड़ियों नहीं लखे चुमड़ियों नहीं गले लाती थे डाटे प्यार में भाकुर पाते थे पेजे साह का प्यार याद थे सदा नेड़ मिठाया निमारी अमा अल्लामा व मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी हतमत गणी भेज दस्तगीर जो नारो ये नबी हतमत गणी जो भेज दस्तगीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर भैया हतमत गणी जो भेज दस्तगीर ये न हथ मथे खड़ी करे भेज दस्तगीर जो नारो मुर्शिद आशिक अली शाह जी मनकब जो ही शेर पेश करे इंशाअल्लाह ताला माइक साईं जे हवाले कंदा वेही रहो जेके बीठा जल्दी वेही रहो अज भी मुर्शिद आशिक अली शाह कादरी मलंग मुर्शिद आशिक अली शाह जे जिक्र ते इए पांजे इश्क जो इजहार करे पतो पवे त मुर्शिद आशिक अली शाह जे मलंग जे सामो जन्नती जवान जो जिक्र कयो थो वने अज भी मुर्शिद आशिक अली शाह जन जी सखावत जारिया अज भी मुर्शिद आशिक अली शाह जन जी सखावत जारिया पेंजे मुरीद मात कदरत सागी इनायत जारिया अल्लाह सागी इनायत जारिया हथन के खड़ी करे मुफ्ती समर अब्बास दिसे त मुर्शिद आशिक अली शाह जो दीवानो केड़ो बैठो आ हथ मथे खड़ी करे भेज दस्तगीर जो नारो भेज मुरीद मात कदरत सागी इनायत जारिया सागी इनायत जारिया अज भी मुर्शिद आशिक अली शाह जल्दी सखावत जारिया अज भी मुर्शिद आशिक अली शाह सुन्नी मां जो बच्चो जरूर गालाइंदो छो जो गुस्ताखन का असा बेजार आयो केर बेजार थी वेठो आ एले सुन्नत जा परवाना
बेअदबर का बागी है अहले सुन्नत जा परवाना बेअदबर का बागी है बेअदबर गुस्ताखन सा बेस बगावत जारिया अल्लाह बेस बगावत जारिया अजबी मुर्शिद आशिक अलीशा आशिक अलीशा आशिक अलीशा आशिक अलीशा जंगी सगावत जारिया अजबी मुर्शिद आशिक अलीशा आखिरी शेर साहिब ज़ादा इया गवाही तमा देजो शायर त दिलिया हाण इया गवाही साहिब ज़ादा सोना सोना सागी तरह नवादिन था स्टेज वाले लफ्ज में तवज्जो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर अल्हम्दुलिल्लाह असांजा मेहमान खास मोहतरम जनाब आशिक़े रसूल हालार खान वसाण साहब हतमत गड़ी भेज दस्तगीर जो नारो भेज दस्तगीर अल्हम्दुलिल्लाह साईं मंजूर हुसैन वसाण साहब जा साहिबजादा है अल्हम्दुलिल्लाह हीरा एमपीए सिंध है हतमत गड़ी भेज दस्तगीर जो नारो माशाअल्लाह वाह वाह हतमत गड़ी भेज दस्तगीर जो नारो खुशी जी इया भी गाला जो साईं नूर साईं जी यारियूं साईं जन घणियूं खादियूं हालार साहब त शादी भी जल्दी थी अस माशाअल्लाह ॾाढा जो भेज दस्तगीर ॾाढा भेज दस्तगीर जो नारो ॾाढा भेज दस्तगीर जो नारो अल्हम्दुलिल्लाह अवांखे ख़बर आहे त असांजे रबर कामिल बाबा साईं मुर्शिद मोहम्मद आशिक़ अली शाह जीलानी सा मंजूर हुसैन वसाण साहब भी ॾाढो प्यार कंदा वरी मुर्शिद भी उन्हनि सां प्यार कंदा अल्हम्दुलिल्लाह वरी उहा ई निस्बत उहा ई मोहब्बतूं असांजे मोहतरम जनाब एमपीए बैरिस्टर हालार वसाण साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोग्राम में ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असांजे दरबार हुजे या मुर्शिदनि जा मदरसा हुजनि उन्हनि में तमामु बेहद खिदमत फरमाई आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अॼु महिरबानी फरमाई अथऊं साईं जी आमद में ॾाढा नारो हणो साईं तव्हांखे सलाम कंदा नारे तकबीर हथनि खे मथे करे नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर भई हथ मथे खणी भेज दस्तगीर जो इया न हथनि खे मथे खणी भेज अल्लाह तव्हांजा कायदे अहले सुन्नत तव्हां असांजा कायदे अहले सुन्नत मुर्शिद सखी साईं सरदार अली शाह जीलानी मदीने में ही लाइव तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसंदा पिया हथ मथे खणी ऐं साईं जन कर कंदासीं ऐं साईं जन तव्हां सां सलाम पेश कंदा साईं बैरिस्टर एमपीए बैरिस्टर हालार वसाण खान ॾाढा भेज दस्तगीर जो नारो अवांजे नारनि जी गूंज में अल्हम्दुलिल्लाह हथनि खे मथे करे भेज दस्तगीर जो नारो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मां साईं गुल अहमद शाह साहब जो शुक्रगुजार आहियां हमेशा हथ मथे खणी करे उथी भी भेज दस्तगीर जो उथी भी भेज दस्तगीर जो नारो मुर्शिदनि जा निंगर भी ठाता 2 मिनट पियो हिननि जी हमेशा यारी शरीफ पूरी दुनिया में मशहूर है जे खुलूस सां जे इज्जत सां जे एहतराम सां सभिनि खे घुराईंदा आहिनि मेहमाननि जी इज्जत कंदा आहिनि को हिननि को सिखे ऐं साईं आशिक़ अली शाह साहब जी पोखला उन्हनि जा ही फर्जंद साईं सरदार शाह साहब हुजे अब्दुल कादिर शाह साहब हुजे गुल अहमद शाह साहब हुजे या जेके भी बिरादरान आहिनि सभिनि इस्लाम में फैलाइण जी वॾी मेहनत कई आहे वॾी कोशिश कई आहे ऐं तव्हां सभिनि खे हर प्रोग्राम में घुराईंदा आहिनि मक़सद इहो हूंदो आहे त जेकी इस्लाम जी जेकी टीचिंग्स आहिनि जेकी सुन्नत आहे हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उहा तव्हांखे ॿुधाइनि ऐं उन ते पाण इम्प्लीमेंट कयूं ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हेॾा मौलाना साहब ईंदा हिते प्रोग्रामनि में ख़िताब कंदा नाज़ शरीफ़ जो बयान हूंदो ऐं इस्लामिक टीचिंग्स जो तव्हांखे ॿुधायो वेंदो मक़सद इहो आहे त पंहिंजो ख़ैरपुर ज़िलो ख़ुश नसीब आहे सभई तालका खुश नसीब आहिनि हर तालके में हिननि जो नुमाइंदो मौजूद आहे
ऐं असांजो पर्पस हिकु ई आहे त प्यारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ते वधीक फैलायूं, उन जो पैगाम पुॼायूं ऐं जेके उन्हनि इस्लाम में जंहिं कुर्बानियूं ॾिनियूं, जंहिं मुश्किलात हालात ॾिठा, उहो तव्हांखे ॿुधायूं। इंशाअल्लाह रमज़ान भी अचण वारो आहे, बाबरकत महीनो आहे। पाण सभिनि खे तव्हांखे वधीक ख़बर हूंदी, 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करणी आहे। जे दरबार दी तमाम घणी खिदमत कया। दुआ करो अल्लाह ताला साईं के अञा इज्जत शान मान अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व महबूबना व महबूब रब्बिना व बारिक व सल्लिम अलैहि अजमाइन। मुझा मुलाए करीम आयल जमात जा बेड़ा पार फरमा। असांजे मंजूर हुसैन वसाण साहब ते रहमतूं अता फरमा। मुझा मुलाए करीम उन जे इज्जत शान मान में वाधारो फरमा। असांजे MPA बैरिस्टर हालार वसाण साहब ते रहमतूं अता फरमा। संदन जे विख विख ते कामयाबी अता फरमा। दीन दुनिया जो कामयाबी नसीब फरमा। हाणे दुआ साईं जे शादी जे ला कई सी, शादी त थी वई, हाणे दुआ घुरो यारी में साईं अल्लाह ताला साईं हालार खान वसाण के पुट अता फरमाए महबूब जे सदके। अल्लाह ताला महबूब जे सदके साईं मंजूर हुसैन जे खानदान के कयामत में अल्लाह ताला शाद आबाद फरमाए। ऐं जेके भी साईं हालार खान वसाण साहब सां जेके भी जमात उन ते रहमतूं, असांजे मीर मुमताज हुसैन वसाण साहब ऐं असांजे अब्दुल रज़ाक वसाण साहब ऐं जेके भी वसाण बिरादरी आहे, जेके भी असांजे पाड़े में वसाण बिरादरी आहे, मुंगरिया बिरादरी हुजनि, सभिनि ते अल्लाह ताला पंहिंजो ख़ुसूसी करम फरमाए। अल्लाह ताला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सदके तव्हां असांखे रमज़ान जा रोज़ा मदीने में नसीब फरमाए। अल्लाह ताला महबूब जे सदके सलामत रखे। दस्तगीर जो बचड़ो समझी विख विख खणी आयो, अल्लाह ताला मूंखे ॾुखियो ॾींहुं न ॾेखारे। दुआ क़बूल, मदद रसूल सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैर ख़ल्क़ी व नूर हाशिम। डाणा जो सुभान अल्लाह। हाणे इंतजार जूं घणियूं खत्म थी वयूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब जो बयान थींदो। वेही रहो बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर। साईं सैयद मोहम्मद मीरा साईं जीलानी बादशाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे पीर। दादा तो भेद दस्तगीर साईं मोहम्मद इस्माइल शाह जीलानी हतमत गढ़ भेद दस्तगीर। पोच पीर दस्तगीर सवाली तुझे दरजा सवाली कार जो चंगी तरह उन्हनि जो अल्लाह से ताके वडी हयाती रही। लजपाल फरमाए न मुजी पारत रव। लजपाल उन के वरी खीसे में थणी करे उन के पैसा देना। अब आए मां तवा के मजूरी दई तो छड्या, मुझे गुस्ल जी पारत तवा। जरे लजपाल रबर कामिल मुर्शिद आशिक अली शाह जीलानी के कुछ ॾींहं गुजरिया, कुछ वक्त गुजरियो। तवज्जो कजो, जरे मुर्शिद करीम जी वफात थी, महबूब जे कदमन में थी। जरे महबूब रबर दोस्तों महबूब जे कदमन में थी। जरे लजपाल रबर कामिल जो जनाजो खणी आया, लजपाल रबर कामिल मुर्शिद आशिक अली जरे जनाजो खणी आया। उन्हनि के जरे जो बाबा से रबर जरे पैसा ॾिना। वरी वॾी ॻाल्हि त ड्यूटी भी उन्हनि जी हुई। ड्यूटी भी उन्हनि जी हुई। उन्हनि जो यार काथे रहियो पाकिस्तान, काथे रहियो मदीनो, काथे रहियो पाकिस्तान, काथे रहियो मदीनो। केठारे जो सुभान अल्लाह। हे दुनिया वारा चंदा अल्लाह वर में पावन है। ई के बार ने आवाज खोले छरे अल्लाह मेरा दुनिया वारा चंदा त मुझा पेरा दोस्तों अल्लाह वर में ताकत ना है। ओ मुझा मिठा मुर्शिद आशिक अली शाह जीलानी अल्लाह जो कामिल वलिया। मुर्शिद आशिक अली शाह जीलानी यो महबूब जो बच्चो आ। मुर्शिद आशिक अली शाह फरमाए त गुलामो मुखे कुल्लो जो या मुजी वफात मदीने में थी। मां तो ताका पूछा कया ये महबूब जे बच्चे जो कमाल आ, उन गुलाम जो कमाल, ताका जो कमाल छा हुंदो। हथ मत कर जो फैदा सगीर हो भी दस्तगीर कुर्बान वजा। लजपाल रबर कामिल मुर्शिद आशिक अली शाह जे नाम था ओ अदा। वो लजपाल रबर कामिल मुर्शिद आशिक अली शाह अज भी महबूब जे कदमन में आ, अज भी प्रिय जे कदमन में आ। अल्लाह जी जात कसम मुरीद सद कंदो आ, मुर्शिद जा बेड़ा पार कंदो आ। बेशक बेशक दादा जो सुभान अल्लाह। अल्लाह सही अवा जा बेड़ा पार अता फरमाए। अल्लाह से अवा ते रहमत अता फरमाए। छो त टाइम मुख्तसरा मुफ्ती साहब जो सफर अञा अॻिते आ। अल्लाह से वजा बेड़ा पार अता फरमाए। हे तरह दर्जो शेर बुधायो हिकड़ो सही डाडिया चो भेज दस्तगीर। दादा जो सुभान अल्लाह। फिरके हां तवज्जो कजो शेर हले। हां सही हले। नंगर कयो थव नंगर। हां जाम हले। हां कंत लोर जो सुभान अल्लाह नचो जो
मोजा मौला जेको सुभान अल्लाह चए त हिन रमज़ान शरीफ में मदीने में रोज़ा सेर भी उते करे त अफ्तारी भी उते करे जेके ठारे जो सुभान अल्लाह साईं सिराज मना चयो त हैदर जो नारो लगे ॾाढा जो सुभान अल्लाह हाणे कंहिंजी दिल चे थी ॾाढा जो सुभान अल्लाह केड़ा केड़ा हैदर जा आशिक वेठा आयो जेजी तबियत खराब थे वो नारो न हणे जेजी तबियत सही थे वो नारो हणे भई त मथे करे तो हैदर 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 डबलिंग नडिस बेस दे आवाज हैदर 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 तवा नारो हणो त स्टेज वाला नारो नथा हणन खाइन भी भलो और गाना भी भलो त बेड़ा पार दिन हाणे तवजो कजो 11 फुट मथे करे हैदर जो नारो ॿुधाया मोजा मौला जेको हैदर जो नारो ॿुधाए उनखे कदे दुखियो दी न ॾेखार जा जिन्नत भी खत्म कजा उन जे घर मां मुसीबत भी खत्म कजा तकलीफ भी खत्म कजा मदीने की हाज़िरी नसीब कजा संभाल कर रखो ये फिरके तुम्हारे संभाल कर रखो ये फिरके तुम्हारे उमर भी हमारे तो अली भी हमारे तो हैदर जैसे मछली पानी के बगैर जी नहीं सकती जैसे मछली पानी के बगैर जी नहीं सकती वैसे मोमिन जाली मदद के बगैर जी नहीं सकता तो हैदर 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 खैबर जी जे जंग खटिया मरहबत विदे मुंह में मिठिया आए हैदर करार जो हैदर 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 मुरीद के में तवज्जो मुरीद के में आशिक रसूल ते गोलियूं हलाई वयूं आशिक के ॾिठा से मुंहिंजा पर सीना ताणे मुंहिंजा पर जे भले गोली लगे या रसूल अल्लाह जो नारो न छॾियो जेलन में विधो वियो या रसूल अल्लाह जो नारो न छॾियो अरे हो कैद में थी लबैक या रसूल अल्लाह जो नारो हणंदा तव्हां त आज़ाद वेठा आहियो मैयत मथे कर तो लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक तब 11 फुट मथे करे 11 फुट मथे करे लबैक या रसूल अल्लाह जिसका बाप एक हो जिसका बाप एक हो जिसकी मां नेक हो वही नारा लगा लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक लबैक कुछ दौलत पे नाश करते हैं कुछ सूरत पे नाश करते हैं कुछ दौलत पे नाश करते हैं कुछ सूरत पे नाश करते हैं जिनों के हाथों में दामन मुस्तफा हो वो उम्मती होने पे नाश करते हैं लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक नारे रिसालत या रसूल हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हाणे मुफ्ती साहब जो बयान थी उड़ाना जो भेद सगीर हजरत अल्लामा व मौलाना मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब हथ मथे खड़ी करे तो भेज दस्तगीर तशरीफ रखे भाई बैठ जाएं छोटे बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक सभी हजरात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादातो उलमा मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजल व तौफीक से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना 11वीं शरीफ के जलसा में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं पीर तरीक़त खादिम शरीयत मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त इमाम हज़रत साहबज़ादा अल्लामा पीर सैयद गुल अहमद शाह साहिब जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया। और आप देख रहे हैं स्टेज की जीनत मेरे दाईं जानिब हमारे निहायत ही मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त इमाम हज़रत साहबज़ादा सैयद मीरान शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हैं और मुझसे कबल बड़े शानदार और जानदार अंदाज के साथ हमारे भाई और इस आस्ताने आलिया कादरिया गौसिया इसकी जो रौनक है चश्मो चराग हैं हमारे भाई पीर सैयद इस्माइल शाह साहिब दामा इकबाल हुआ अपने खूबसूरत अंदाज के साथ आपको गरमा रहे थे। दोस्ताने गिरामी, जितने भी हजरात सादात यहाँ जलवा करें, आपको पता है कि ये पूरा ख़ानदान अल्लाह ने इनको तौफीक बख्शी है कि ये दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे पीर, दादा को भेद दस्तगीर, हर सहाबी नबी जन्नती। ये सारा घराना आपके इल्म में है कि ये इस बिलखुसूस इस सूबा सिंध के लिए और बिलउमूम पाकिस्तान और मजीद अगर इसका फैलाव देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक नेमत है ये घराना, जिन्होंने अकायद की इस्लाह के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी और आमाल की इस्लाह के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी। अल्लाह करीम इस घराने को आबादी नसीब फरमाए। इस पूरे खित्ते के अंदर जितने भी इनके इदारे हैं अल्लाह पाक उन सबको खैर बरकत अता फरमाए और जितने मुआविनीन हैं अल्लाह करीम उन सबको भी कदम कदम पर खैर बरकत अता फरमाए। इको बिल्कुल बंद करेंगे जी, साउंड वाला किधर है? एक आवाज कर दीजिए भाई, एक आवाज। ये जो रिपीट हो रही है ना, इको मेरा ख्याल चल रही है, तो ये इको बंद करके इस आवाज को एक कीजिए। बिल्कुल अभी वो साउंड वाला नहीं है मेरा ख्याल बैठा। एक आवाज कीजिए बेटा इसकी, बिल्कुल सादा कर दें, जितना सादा आप कर सकते हैं, गुस्से से जैसे करते हैं ना वैसे करें। जज़ाकल्लाह। स्टेज की जीनत जितने उलमाओ सादात है, मैं मेरे सरों के ताज है। बाकी जो मेरे जैसे तालिब इल्म है उनसे गुजारिश है कि अपनी बातें बंद करके मेरी बातें समाअत करें और बात करने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पड़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अक़दस आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्ताने गिरामी, मैंने जो आयत तय्यबा तिलावत की है उसमें खल्लाक़ आलम ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक जो दीन अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है वो दीन दीन इस्लाम है। उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने क्यों फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। फरमाया इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड ये है कि जितने यहूदी और ईसाई और पहले अदियान वाले लोग थे और बिलखसूस उनके साथ बातिल मज़ाहिब के लोग, वो सारे ये कहते थे कि जो हमारा दीन है ये सच्चा है और ये पसंदीदा है और ये अल्लाह को पसंद है। तो अल्लाह ताला ने उनकी बात का जवाब कुरान में फरमाया कि तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम्हारा दीन बड़ा पसंदीदा, आला और अफजल है और अल्लाह को ये महबूब है, तो फरमाया अल्लाह को तुम्हारा दीन उतना पसंदीदा नहीं है जितना मोहम्मद मुस्तफ़ा को देता है। आप देखें ये जो इस्लाम है इसके बारे में फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। फरमाया जब कोई बंदा इस्लाम कबूल कर लेता है, यानी पहले जिस मर्जी मजहब में और जितनी मर्जी उम्र है, जितने मर्जी उसके गुनाह हैं, जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, फरमाया अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। उसके बाद वो नई जिंदगी शुरू करे और नए अमाल शुरू करे। और मैं यहां पर हजरत मीरन शाह साहब दामा इकबाल हूं और हमारे भाई पीर सैयद इस्माइल शाह साहब, ये जो सादात के जितने शहजादे हैं इनका, और बिलखसूस पीर सैयद गुल अहमद शाह साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं और मैं आप सबको भी चेक करना चाहता हूं जो मैं बात कहने लगा हूं, बात समझिएगा। मैंने कहा जो बंदा कलमा पढ़ ले ना उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है।
फिर उसकी पिछली जिंदगी पर तुम बात नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जो आज के दौर में, मिसाल दे रहा हूं, कोई भी पिछले दीन में हो वो छोड़ के मुस्तफा का कलमा पढ़े, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देता। तुम उसकी जिंदगी पे पिछली पर बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने माफ कर दिया है। तो मैंने कहा जब सहाबा ने कलमा पढ़ा था तो अल्लाह ने पिछले सारे माफ कर दिए। अब कोई बदमाश उठ के सहाबा की पिछली जिंदगी पर बात नहीं कर सकता। वाह वाह जो है कि कौन नहीं आप सारे हजरात की, क्या बात। जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ने पिछले सारी खताएं। अब कई कहते हैं सहाबा ने पिछली जिंदगी में यूं किया तो यूं किया। मैंने कहा बदनसीबा, कलमा पढ़ने के बाद जिनको रब ने माफ कर दिया है, तू चूड़ा कहां से आ गया कि आज तक माफ नहीं कर रहा है। वाह वाह, क्या इस वास्ते सहाबा की शान समझने की कोशिश करो। दो चार बंदे रंग बन गए ना तो खैर ते है, बोलो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। क्या चीज हो, साड़ी पंजाबी कहते ने रोड़ा वट्टा कंडा, यानी कोई भी ऐसी चीज हो जिससे रास्ते में तकलीफ हो। फरमाया अगर कोई गुजरने वाला इस नीयत से हटा दे कि बाकियों को तकलीफ ना हो, वो ये रास्ता सुथरा करेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता सुथरा फरमा देता है। बिल्कुल रास्ता। बाबो इमाततिल अज़ा अनित तरीक, ये पूरा चैप्टर कैम किया है इमाम तिरमिज़ी ने। ये है हमारा दीन सलामती वाला। आज हम इसको समझे नहीं है, और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, इस बात को अगर आप मजीद समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। हमारा जो दीन है इतनी सलामती वाला और इतने प्यार वाला ये दीन है, यकीन फरमाइए हमारे मजहब इस्लाम के अंदर आपको पता है कि जानवर को बिला वजह मारने की भी आदत नहीं है, इजाजत नहीं है। आपका ये इल्म होना चाहिए। ये जो जानवरों को मारते हैं, बल्कि ये मुर्गे लड़ाते हैं और कुत्ते लड़ाते हैं। तवज्जो है आपकी? तवज्जो दाएं बाएं हो रही है? इस बात को समझिए जरा। हमारे इस्लाम के अंदर ये जो जानवर लड़ाते हैं, कुत्ते लड़ाते हैं, ये जो मुर्गे लड़ाते हैं, इसकी भी इजाजत नहीं है, और जाहिल लोग ऐसा करते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? तो इसलिए जिनको कुत्तों का शौक चढ़ा हुआ है ना, मैं उनसे ये कहूंगा, कुत्ता पालते रहते हो और 30-30 हजार एक महीने का गोश्त उसको खिला देते हो, कभी अपने अब्बे को भी इतने का गोश्त खिलाया? अपनी औलाद को भी खिलाया? खुदा का खौफ करो, यही किसी गरीब को दे दो। तेरे नसीब अपने हैं कि तू कुत्ते पाल रहा है। और ये सैयद आशिक अली शाह जिलानी के बच्चों का नसीब है कि ये मदरसे के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का दीन सिखाने वाले तोलबा को पाल रहे हैं। समझ आ रही है? और फिर 11वीं शरीफ से जो इनका प्यार है वो आपके सामने। और मैं यहां ये भी कह दूं, 11वीं शरीफ से जलने वालों तुम भी देख लो। तुम तो कहते हो ये तुम लंगर ही खिलाते रहते हो, तो तुम्हारे जेहन में ये आता है कि ये लंगर खत्म ना हो जाए तो ये ना हो जाए। ओ भाई, गौस पाक की निगाह ऐसी होती है, आप जितना खिलाते जाएंगे गौस पाक अल्लाह से उतना लेके तुम्हें और देते चले जाओ। आपने परेशान नहीं होना, आप देने वाले बने, अल्लाह ताला और अता फरमाएगा। चूंकि यहाँ इसाले सवाब सय्यदी व सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरे पीरा मीरे मीरा फर्दुल अफराद सय्यदुल असियाद कुतुबुल अख्ताब मरजउल औताद दाफिउल फसाद, मेरा पीर तेरा पीर दस्तगीर बड़ा पीर। हाथ मत कर दो भाई, दस्तगीर तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर। तो जो है ना, ये उनकी बारगाह में इसाले सवाब भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है फिर वो निगाह अरवाह जब मुतवज्जे होती है तो फिर ये रिज़्क़ के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, फिर मजीद खोल दिए जाते हैं। इस वास्ते आप देखो इस आस्थाने के हर रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम, और इसी तरह हजारों लोगों का मजमा आता है, और सबके लिए बेहतरीन बकरे का लंगर होता है। चावल अलग होते हैं, हलवा अलग, पानी का इंतजाम अलग, चाय अलग। लेकिन इसके बावजूद ये कि अगर देखें तो इनका बैंक बैलेंस नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, लेकिन लंगर इतने बंदे खा रहे हैं। वजह क्या है? और ये लंगर खानों पर नहीं पलते, ये गौसे आदम की निगाह पे चल रहे हैं। के कोई नहीं है। तो इस वास्ते मैं आपको कह रहा हूं कि आप गौस पाक का जरा लंगर पका के देखें, आपको फिर आप खिला के देखें, आपको फिर पता चले कि गौसे आजम के लंगर में कितनी ताकत है और कितनी बरकत है। चूंकि ये महबूब सुबहानी है, जब आप इनको राजी करते हैं तो ये अल्लाह के ऐसे महबूब हैं, अल्लाह इनकी वजह से तुम पर भी राजी हो जाए। मैं जो कह रहा हूं जरा बात दूर ना चली जाए। हमारा दीन सलामती वाला है। हमारे दीन के अंदर कितनी सलामती है मैंने आपको बता दी है। इसलिए जानवरों को लड़ाना, कुत्ते पालना, कबूतर पालना, इस शौक को हटाइए। अगर आपके पास इतना ही पैसा ज्यादा है तो आप वही 30-35 हजार मदरसे को देके जाए ना, पीर सैयद गुल अहमद शाह साहब को देके जाए। इंशाअल्लाह यहां पर एक बहुत बड़ा मरकज कई मंजिलों पर तैयार होने वाला है।
ऐसे रोड पर जगह मिल जाए तो लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाते हैं कि यहां से कमाई की जाएगी। पीर सैयद आशिक अली शाह साहब के बच्चों को सलाम हो, इन्होंने दुनिया की कमाई नहीं की है, इन्होंने मुस्तफा के दीन को फैलाने वाली कमाई की है। वाह दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते इन पीरों का साथ दीजिए। और जैसे मैं देख रहा था या मंजूर अहमद वसान साहब का बेटा व दीगर कई वडेरे यहां पर आए हुए हैं, मैं कहता हूं आज मुझे समझ आई कि सिंध के वडेरों को ये जो रंग लगा है कहां से लगा है। तुम मसलना पीर दस्तगीर का लंगर खाने वालों से प्यार करते हो, यकीन फरमाइए। और ये मोहब्बत आपकी रहनी चाहिए और हमें सदा बहार सुन्नी रहना चाहिए। फिर हमें समझ आएगी कि अहले सुन्नत के अंदर जब बंदा सच्चा होके आता है तो रब कितनी इज्जत अता फरमा देता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप जितने बैठे हैं इस इदारा हाजा से आप ताबुन भी फरमाएंगे? हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। और मैंने आपको रात एक जलसा था, अगर कोई वहां मौजूद था, नहीं था तो मैं आपको सुनाता हूं। ताबुन 3 तरह का होता है, चंदा भी दें, बंदा भी दें और दिफा भी करें। चंदा देंगे तो अच्छी जगह पे लगेगा, बिल्डिंग बनेगी, यहां तोलबा खाना खाएंगे, रसूलुल्लाह का दीन सीखेंगे और मुआशरे के अच्छे अफराद बन के जाएंगे। उलमा को तनख्वाहें दी जाएंगी, खाने पीने का इंतजाम होगा। और अगर आप बंदा देंगे तो वो बंदा जो आपसे संभाला नहीं जाता, हम उसको ऐसा बंदे का पुत्र बना के देंगे कि तुम्हारा पूरा शहर संभालेगा। आवाज कमजोरों वाली है आपकी। ऐसा बंदे का पुत्र बना के देंगे। इस वास्ते ये तो आपको पता है, ये तो वैसे ही जिलानी सादात है ना, समझ आई। जब यहां जाएगा तो डबल इंशाल्लाह, यहां इल्म भी है, अमल भी है, रूहानियत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है और मसलके अहमद रजा की गैरत भी है। जब आएंगे तो तकड़ा बंदा बन के जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। तो चंदा भी दें, अच्छी जगह पे लगेगा, बंदा भी दें ताकि वो बंदे का पुत्र बन के मुआशरे को सुधारे। और तीसरी बात, दिफा भी करें। कई होते हैं ऐसे ही चौकों गोठों में खड़े होकर बातें करते हैं, ये इदारा यूं है तो ये पीर साहब उसको बोलो अपनी जबान बंद कर, वरना एक हिफज की क्लास लेके मैं तेरे घर आ रहा हूं, एक हफ्ता तेरे घर हम बैठेंगे सुबह शाम। बेटा जब दोपहर की रोटी तुम्हें माफ कर देंगे, सुबह शाम की रोटी दी ना तो तुझे लग पता जाएगा, फिर तू कहेगा नहीं हमारे बस की बात नहीं, हमारा तजर्बा नहीं था। मैंने कहा अब चीखने से बेहतर ये है कि तुम पहले ही इदारों वालों से प्यार करो और इनका साथ दो, ताकि ये जो चिराग जला के बैठे इसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो। वाह 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 अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, बात दूर न चली जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये दीन पसंदीदा दीन है, ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। और इसी के बारे में फरमा, इधर देखें मेरी तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया ए महबूब आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। और इस मुकम्मल होने के 2 मतलब हैं। एक मतलब क्या है, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। पहला मतलब ये है फरमाया कि ये जो दीन है इसके अकायद के बाब में, जुमला सुन लीजिए, इसके अकायद के बाब में कोई चीज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकती। अकायद इसके मुकम्मल हो गए, तय हो गए। आप कहेंगे वो कैसे? जुमले का वजन महसूस करना, मैं हजरत पीर साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए बोल रहा हूं। चूंकि अकीदा निकलता है कुरान से, तो जैसे कुरान मुकम्मल है वैसे अकीदा मुकम्मल है। और जैसे कुरान नया नहीं आ सकता वैसे अकीदा नया नहीं आ सकता। और जैसे कुरान में शक नहीं है वैसे अकीदे में भी शक नहीं है। वाह वाह वाह, क्या उठा के बोले सारे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इस बात को समझे आप हज़रात। अल अकायद के बाब के अंदर फरमाया आपका दीन मुकम्मल है। तवज्जो है ना, समझ आ रही? रह गए मसाइल तो फरमाया हमने कुरान और हदीस का दरवाजा ऐसे खोला हुआ है क़यामत तक के लिए जो मसला आएगा आपकी उम्मत के उलमा मिल बैठकर उसको कुरान की किसी ना किसी आयत या हदीस से निकाल के उम्मत के लिए आसानी के साथ पैदा कर देंगे। इसीलिए तो उलमा जरूरी हैं। इसी वास्ते तो नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं ये नबियों के वारिस हैं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, आप फिर कई बंदे खामोश बैठे हैं। ये जो उलमा हैं ये क्या है? नबियों के वारिस हैं। और मैं यहां ये भी बता दूं, आजकल कई लोग उलमा से और मौलवियों से बड़ी नफरत का इजहार करते हैं। मैंने कहा क्यों नफरत करते हो? हमारा क्या कसूर है? क्या हमारा यह कसूर है कि हमने तेरे बाप का निकाह पढ़ाया और तू हलाली पैदा हो गया है? अगर थक गए हैं तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, ये तो मैं अपने घर में बैठा हूं ना। क्यों जी पीर सैयद इस्माइल शाह साहब, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो दुश्मन है उलमा के, आप तो प्यार वाले हैं,
और आपको ये नुस्खा दे रहा हूं, ले जाओ जो बकबक करे उसको बोल उलमा का क्या कसूर है कि तेरे बाप का तेरी मां से निकाह पड़ा, तू हलाली पैदा हुआ, अगर निकाह ना होता तो फिर देखता तुझे कौन हलाली कहता है। और ये हमने पढ़ाया, हमारा क्या कसूर है कि हमने 5 वक्त मस्जिद में आजान दी और मी आ जाए, अंधेरी आ जाए, तूफान आ जाए, कोरोना आ जाए, हमने मस्जिद को बंद नहीं होने दिया, बेआबाद नहीं होने दिया। क्या ये कसूर हमारा है कि हमने मसाजिद को आबाद रखा है? बताओ हमारा क्या कसूर है? तहज्जुद के वक्त तुम सो जाते हो, हम उठ के अजाने देते हैं, क्या हमारा यह कसूर है कि हम तब भी तुम्हें उठाते हैं? लेकिन मुझे यहां एक बात याद आ रही है, ये उलमा के दुश्मनों के लिए पैगाम है और मोहब्बत करने वालों के लिए खुशी की बात होगी। मुर्गे से किसी ने पूछा कि तुम्हें ज़िबाही क्यों किया जाता है? तवज्जो नहीं फरमा रहे, तुम्हें ज़िबाही क्यों किया जाता है? उसने कहा मेरा और तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो चंद दाने खाकर सारा दिन गुजार लेता हूं, थोड़ा सा पानी पीकर, और मुझे जब खाते हैं तो बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन मेरे गले पर जो छुरी चलाई जाती है मुझे लगता यह है कि मैं जो सुबह के वक्त अजान दे के इनको उठाता हूं ना, मुझे लगता है ये मेरी अजान पढ़ना इनको अच्छा नहीं लगता, ये छुरी फेर देते हैं। पता चला जैसे अजान देने वाला, मुर्गा भी अजान ही देता है ना, अगर मुर्गा तुम्हें जगाए तो तुम उसको भी ज़िबा कर देते हो, जो आलिम और पीर तुम्हें जगाओ तुम उसके भी पीछे पड़ जाते हो। याद रखो, मुर्गा जाने के बाद जैसे तुम्हारा घर बेरौनक हो जाता है, आलिम के जाने के बाद भी तुम्हारा इलाका बेरौनक हो जाता है। प्यार करो, अजान देने वालों को, जगाने वालों को ज़िबा न किया करो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप सारे हजरात, इस बात से बात समझो यार, मेहरबानी करो। मैं जो बात कर रहा हूं, क्या ये उलमा का कसूर है? हमारे लोगों को बात नहीं समझ आ रही, बात को समझने की कोशिश करें और अपने उलमा से प्यार करें। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, सिहा में यह हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को वादे फरमाया, क़यामत वाले दिन एक इबादत गुजारों की जमाअत टोला होगा, एक उलमा का। इबादत गुजारों से कहा जाएगा ये जन्नत है, जाओ और अल्लाह की नेमतें खाओ और मजे करो और मौज करो। वो सारे इबादत गुजार जन्नत में चले जाएंगे। उलमा से कहा जाएगा आप रुक जाओ, तो कहा जाएगा क्यों रुकें? वो कहा जाएगा कि अब ये मैदान माशर में जाओ, देखो जो जो बंदा तुमसे प्यार करता था, जिसने पानी पिलाया, जिसने वुजू करवाया, जिसने तुमसे मोहब्बत फरमाई किसी अंदाज से, आज उनकी शफाअत करके जन्नत में लेके जाओ। ये है उलमा का मकाम। आप उलमा से प्यार करके तो देखें। इसलिए ये उलमा से नफरत अपने दिल में रखना। मेरे उस्ताद कहा करते थे, हलाली खून कभी आलिम से नफरत नहीं करता, और जो हरामी खून होता है कभी आलिम से मोहब्बत नहीं करता। अब फैसला मैंने आपके सामने रख दिया है, अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है। और यहां पीर सैयद आशिक अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जितने दीवाने हैं, मुझे लगता है कि ये सारे उलमा से प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे ही है ना जी, अपने उलमा से प्यार करें। हाँ, एक हदीस आपको सुना देता हूं। दोस्ताने गिरामी, नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनने वाली बात है, और बेटा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए जरा, मोबाइलों से निकलकर, बड़ी कीमती तकरीर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, फरमाया उलमा अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राइल को तलब फरमाएगा। जिब्राइल से फरमाएगा इन उलमा को ले जाओ, मेरे मुस्तफा की पाक बारगाह में पेश करो, मेरे हबीबे पाक से कहो आपकी उम्मत के उलमा हैं, इनके बारे में जो आप फैसला करें, हुक्म दे, उस पर अमल किया जाएगा। गौर से सुनो, फरमाया जब वो उलमा नबी पाक की बारगाह में आएंगे, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? उस वक्त हौज़े कौसर पर खड़े होंगे, लोगों को पानी पिला रहे होंगे और बर्तन से उनके बर्तनों में डाल के भर रहे होंगे। सुनो सुनो सिंध वालों, जब उलमा आएंगे, मुस्तफा जाने रहमत अपने हाथों से मुबारक बर्तन को नीचे रख देंगे, अपने नूरानी नूरानी यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों से हौज़े कौसर से अपने ऐसे चुल्लू पानी का भर के उलमा के मुंह को लगाएंगे कि ये पानी पियो तुम लोग। तवज्जो से सुनिए, तवज्जो से। आले माशर सवाल करेंगे, मेरे आका आपने सबको पानी पिलाया बर्तनों के अंदर, और क्या वजह है कि ये तबका आया उलमा का, इनको पानी पिलाया अपने हाथों के साथ? मेरे नबी फरमाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी या रब का कुरान पढ़ा है या मेरा फरमान पढ़ा है और तुम्हें सिखाया है। इनके मुंह का प्रोटोकॉल ये है कि आज मैं मोहम्मद अपने हाथों से पानी पिलाऊं इन लोगों को। तवज्जो है कि कौन आप हजरात को? ये भाईजान को जगाइए, बोले शेखुपुर आ गया है, बेटे जागो, बेटे जागो। अगर इस तकरीर में भी आप सो गए तो फिर कौम सो जाएगी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जरा बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। आवाज कमजोरों वाली है, हाथ उठा के बोलो। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए।
अजीज़ान मुकर्रम, अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। ये दीन इस्लाम है, ये दीन सलामती वाला है। और जब ये आया फरमाया आपका दीन हमने मुकम्मल कर दिया, तवज्जो है, आपका दीन हमने मुकम्मल कर दिया। और उसके बाद फरमाया और आप पर नेमत भी मुकम्मल कर दी और तुम्हारे जो दीन पसंद किया उसका नाम हमने इस्लाम रखा है। और मैं आपको बात सुनाऊं, उठाइए तिरमिज़ी शरीफ, वैसे सिहा की अक्सर किताबों में यह हदीस मौजूद है। जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो इस आयत को जब पढ़ा गया लोगों के सामने, तो एक यहूदी ने ये आयत सुनी। समझ रहे मेरी बात को? कोई नहीं समझ रहे? इधर देखो मेरी तरफ बेटे, आप मेरी तरफ देखिए, आप किधर आए हैं? वो सुभान अल्लाह कहता तो उसको देखते रहिए, भी सुभान अल्लाह कहने से ना मौत आएगी ना पर्चा होगा। आप बोले ना, आप उधर देखते हैं, ये क्या बात हुई? इधर देखें, जब ये आयत आई एक यहूदी ने सुनी ना, तो उसकी मुलाकात हुई हजरत फारूक आजम से। आप तिरमिज़ी किताब तफसीर उसका 6वां बाब खोल के देखो, उसमें ये रिवायत मौजूद है। वो आया हजरत फारूक आजम के पास और कहने लगा, ए उमर, तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर अल्लाह हमें देता तो हम ईद करते, अगर अल्लाह हमें देता तो हम क्या करते? ईद करते। तो हजरत फारूक आजम ने कहा, कौन सी आयत है जो तुझे इतनी पसंद आ गई कि तेरा जी चाह रहा है कि हम ईद करें? गौर करना, सारे आप 2-3 आपके मसले भी हल करेंगे इसी मसले से। हजरत फारूक आजम को कहने लगा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जिसमें तकमील दीन का ऐलान है कि आज अल्लाह ने ऐलान कर दिया तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। ये अल्लाह ने हमें नहीं बताया, हमारे नबी को नहीं बताया, पहले किसी उम्मत को नहीं बताया, लेकिन ये तुम्हें बताया और ये बहुत बड़ा ऐलान है। क्यों? इसमें 2 राज हैं। फरमाया, एक राज तो ये है कि इसमें इशारा खत्म नबूवत का है कि दीन मुकम्मल हो गया, अब क़यामत आ सकती है, कोई नया दीन नहीं आ सकता, चूंकि रब ने मुकम्मल कर दिया है। 5 किलो का सारना हिलाइए, थोड़ी सी जबान भी हिलाइए जरा। ये खत्म नबूवत पर दलील है कि अब यह दीन मुकम्मल है, क़यामत आ सकती है पर इस दीन के अंदर कोई कमी बेची हो सकती, ऐसा मुकम्मल दीन है। और दूसरी बात फरमाया कि हम ईद इसलिए भी करते कि जब ये दीन मुकम्मल हो गया और इसके अंदर जो मसाइल थे वो मुकम्मल हो गए, इसके अंदर कोई बंदा तब्दीली कर सकता, तवज्जो नहीं फरमा रहे, कोई बंदा तब्दीली कर सकता, दीन मुकम्मल भी हो गया, क़यामत तक भी रहेगा, खत्म नबूवत का भी ऐलान है। तो कहता है अगर अल्लाह हमें बता देता तो हम ईद करते कि ये दीन अल्लाह ने हम पर खत्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया, तमाम कर दिया। अब जब हजरत फारूक आजम ने सुना ना, अच्छा इसलिए तू कह रहा है कि हमारा दीन क़यामत तक रहेगा, आखिरी दीन है, सलामती वाला दीन है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तवज्जो मेरी तरफ सारे हजरात की। तो हजरत फारूक आजम ने आगे से ये नहीं कहा, अब मैं हजरत सादात और उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। हजरत फारूक आजम ने ये नहीं कहा इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, छोटी और बड़ी, तीसरी तो ईद ही कोई नहीं, तो तू कैसे ये आयत मिलती तो तू तीसरी ईद कर लेता भाई। आपने ये नहीं कहा कि इस्लाम में 2 ईदें हैं, तीसरी तो है ही नहीं है। ये जैसे आज हम 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाले तो कईयों के पेट के अंदर दर्द उठ जाता है, इस्लाम में 2 ईदें हैं तो तीसरी कहां से आ गई? मैंने कहा बे जाहिल, तू भी मौलवी बना हुआ है और बातें करता है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा, कि ये जो जुमा है ये बाकी तमाम दिनों का सरदार है, अल्लाह ने इसको ईमान वालों के लिए ईद बनाया है। तो बता हर जुमा ईद है या नहीं है? कहा है। तो मैंने कहा तू तो कहता 2 ईदें हैं, यहां तो हर जुमा भी ईद है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। तो ये कहना कि इस्लाम में 2 ईदें और ईद ही कोई नहीं, जो ये तो जुमा भी ईद है। हाँ, ये कहना चाहिए जो ईदें वाजिब हैं जिनमें जमात है वो 2 हैं, और बाकी खुशी वाली ईदें जैसे जुमा है वैसे विलादत मुस्तफा है, ये खुशी वाली ईद है और ये हो सकती है। अब बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को? और अगर ये भी समझ आ गई तो फिर आगे चलिए। हजरत फारूक आजम ने ये नहीं कहा ईदें तो 2 थी, तीसरी तो है कोई नहीं। फारूक आजम को भी पता था कि अगर कोई अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल और ऐलान बड़ा आ जाए तो वो भी ईद ही होता है ना। हजरत फारूक आजम का जवाब सुनना, आपने फरमाया ऐ यहूदी, अगर तुम्हें आयत मिलती तो तुम एक ईद मनाते। सुनो, जब अल्लाह ने हमें ये आयत दी थी तो हम कहां थे? तवज्जो चाहता हूं सारे हजरात की। फरमाया हम मुस्तफा के साथ हज कर रहे थे, हमारा मुस्तफा के साथ हज करना भी ईद है। और ऊपर से जुमे का दिन था जब ये आयत आई, जुमे वाला हज था, वो अकबरी हज था जो हुजूर ने फरमाया वो भी ईद है और ऊपर से जुमा भी ईद है।
तुम्हें आयत मिलती तो एक ईद मनाते, हमें मिली तो हमने 2 मनाई है। तवज्जो है मेरे दोस्तों की के कोई नहीं है? आपको ये नहीं पता कि जिस दिन इस दीन के मुकम्मल होने का ऐलान हुआ ईद मनाई गई थी। ईद हजरत फरूक आजम फरमा रहे हैं, और ये मैंने आपको बताया मिशकात में हदीस है और ये तिरमिज़ी में हदीस है। मिशकात के अंदर तो बड़ी खुल के बात कही गई कि तुम एक ईद मना रहे हो, हमें 2 ईदें मनाने का मौका दिया गया था। और तिरमिज़ी में ये अल्फाज हैं कि जब हमें ये आयत मिली, जुमा भी ईद था, हम नबी के साथ हज कर रहे थे, हमारा वो भी ईद था। तवज्जो है मेरे दोस्तों की कोई नहीं है? बता ये रहा हूं ये दीन कितना बुलंद है, कितना मजबूत है, कितना आला है, कितना अफजल है, इसके बारे में कुरान ये वाज़े फरमा रहा है। आज जरूरत इस अमर ही की है कि हम इस दीन की हिफाजत के लिए भी मैदान अमल में आए और इस दीन पर अमल करने के लिए भी सुस्ती का शिकार ना हो, बल्कि आगे निकलकर हम इस दीन पर अमल करें। हमारी मस्जिदों पर करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ लग जाता है, लेकिन नमाजी बीच में 10 से 15 होते हैं। क्यों भाई? आप पैसा थोड़ा लगाएं, नमाजी ज्यादा बढ़ाएं। खामोश हो गया, खामोश हो गया। यही तो बातें हैं। मैं आपको सही कह रहा हूं, हमें ये सुस्तियां छोड़नी होंगी। हम 11वीं शरीफ करते हैं ना, 11वीं का लंगर खाते हैं ना, दबा के करें, दबा के खाएं। और अगर आपको पता चल जाए कि फुलां बंदा चिढ़ता है, वहां डबल 11वीं कर दें। तो वो जो नहीं फरमा रहे, डबल काम कर दें आप, सुभान अल्लाह, मजा आएगा आपको। लेकिन 11वीं वाले का पैगाम भी याद रखें। हुजूर सैयदी वसीदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मल बगदादी, समझ आ रही है? तमाम पीरों के सरदार, वलियों के सरदार, जिनका मुबारक कदम बाकी वलियों की गर्दन पर है। हथ मत करता फै दस्तगीर। वाह वाह वाह, समझ आ रही है? ऐसा पीर दस्तगीर कामिल, उस पीर की तालीमात को देखो। गौसे आजम जब पैदा होते हैं, ये रमजान का महीना आने वाला है, जब गौसे पाक ने जलवागरी फरमाई, सारी रात अपनी वालदा की गोद में है, दूध पी रहे हैं, सहरी की अजान होती है, दूध पीना बंद कर दिया। मादरजाद वली हैं मेरे शेख अब्दुल कादिर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हम जितने यहां बैठे हैं, ये हजारों का मजमा है, हम सब के लिए ये सबक है कि अभी तो वो बड़ी उम्र में नहीं आए, बालिग नहीं हुए, अभी तो पैदा हुए आज के दिन, और ये सिर्फ रात पूरी गुजरी है और आपने खाना पीना बंद कर दिया। वजह क्या थी? शाम के वक्त पता चला, अंदाजा हुआ कि आज रोजा है और हमारे बेटे ने रोजा रखा हुआ है। वाह, तवज्जो, यहां से वो जेलम का जाहिल, निकम्मा, निखट्टू और जितने वलियों के दुश्मन है, बदमाश, उनमें से कोई कह सकता है कि ये तो कहानी है। अब मैंने कहा बेहयावा सुन ले, अगर आप कुरान मजीद का 12वां पारा उठा के देखें, उसके अंदर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी थी, गवाही देने के लिए कोई बड़ा नहीं आया था, छोटा सा बच्चा था, दूध पीता, जिसने गवाही दी थी। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब की उम्मत का बच्चा हो, वो बोल के गवाही दे सकता है, तो अगर मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत का अब्दुल कादिर रोजा रख ले, तो फिर मसला क्या है? वाह वाह वाह, हथ मत करता फै दस्तगीर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा पीर, मैयत मत करता फै दस्तगीर। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह सही वाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। कहते इतना छोटा बच्चा ये कैसे कर सकता है? तो मैंने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही इतने छोटे बच्चे ने कैसे दी थी? कह रहा ये तो नहीं पता। मैं क्या पता होता तो सुन्नी ना होता। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, नीचे ना रखो हाथ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। शर्म करनी चाहिए जो गौसे आजम की इस करामत का इनकार करते हैं। आपको किसने कहा है कि ये नहीं हो सकता? कह रहा मेरी अकल में नहीं आता। मैंने कहा जाहिल ये इसलिए तो बात सच्ची है। कहा क्यों? मैंने कहा जो करामत होती है वो अकल में आती ही नहीं है। वाह सही वाह, दिल ठारे। अगर अकल में आ जाए तो फिर करामत नहीं रहती, और जो करामत होती है वो अकल में नहीं आती। और रह गई ये बात कि जनाब इतना छोटा बच्चा कैसे ये काम कर लेगा? तो मैंने कहा इतना छोटा बच्चा उस उम्मत का कैसे काम कर लेगा? अगर उस उम्मत को ये एजाज हासिल है तो मोहम्मद की उम्मत को हासिल नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो एक हवाला और भी दे दूं बुखारी शरीफ से।
आवाज कमजोरों वाली ये जो अमानतें मेरे सामने बिठाई है ना आपने, पता नहीं क्यों कुफले मदीना लगा के बैठे हैं। बोलो मेरे बच्चे, यार सी बात है, मैं सादा बंदा हूं और सादात मुझसे मोहब्बत करते हैं। कम से कम आप साल भर याद तो रखे ना। तो ये जितने सवालात होते हैं आप मुझे भेजा करें, सीधी तैसी है ना, हम जवाब देंगे आपको। वाह वाह। आप देखिए बुखारी शरीफ में एक वाकया बड़ा लंबा मौजूद है। हजरत जुरैज नाम था, बनी इसराइल का बंदा है, अल्लाह का वली है। लंबा वाकया है कि माँ आई, आवाजें देती रही और वो इबादत में मसरूफ थे, जवाब ना दे सके। तो माँ ने कहा तब तक तुझे मौत ना है जब तक किसी बाजारी औरत का मुंह ना देख ले। ऐसी वो नाराज होके ये कहा। इसलिए उलमा कहते हैं बंदा वली भी हो तो तब भी अपनी माँ की बद्दुआ से डरना चाहिए। यही वजह है कि माँ की बद्दुआ से डरना चाहिए और माँ की बात माननी चाहिए। यही वजह है मेरा पीर, तेरा पीर, दस्तगीर, बड़ा पीर, सबसे बड़ा पीर, उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब डाकुओं ने पूछा तेरे पास क्या है, फरमाया 40 दिनार है। एक डाकू ने कहा झूठ बोलते बच जाता, फरमाया ना ना, माँ के साथ कभी वादा खिलाफी नहीं करनी। वाह वाह वाह, सही वाह, क्या बात है, क्या बात है, समझ आ रही है हजरत? माँ के साथ कभी वादा खिलाफी, माँ की नाफरमानी, ये बड़े पीर ने कहा है और करके दिखाया है कि हम फर्मा बरदारी करने वाले हैं। तो आजकल के छोटे छोटे पीरों को भी चाहिए फर्मा बरदारी तो किया करे ना, और छोटे छोटे मुरीदों को भी चाहिए फर्मा बरदारी का। आज माँ को क्यों सताते हो? तवज्जो है मेरे दोस्तों की यार। और जो मैं बात कह रहा हूं वो हजरत जुरैज थे ना, तो एक औरत वहां पे आई। अब वाकया बहुत लंबा है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, बुखारी शरीफ में मौजूद है। वो औरत ने तोहमत लगा दी, किस्सा मुख्तसर। उसने कहा जी ये जो मेरा बच्चा है ना, बच्चा इधर देखो। ओ भाई कहते हैं छोटा बच्चा कैसे ये काम कर सकता है, कैसे बोल सकता है, कैसे रोजे। जरा तुम्हें बताऊं, पहले कुरान से हवाला दिया, अब हदीस से दे रहा हूं। तो जो कहते हैं हम कुरान के अलावा कुछ नहीं मानते, तो मैंने कहा कुरान से मान। जो कहते नहीं हम हदीस वाले अहले हदीस हैं, तो मैंने कहा अहले हदीस ये भी मान। हम सुन्नी हैं जो कुरान को भी मानते हैं, मुस्तफा की हदीस को भी मानते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वो सुनिए मसला क्या था। वो औरत आई, उसने कहा जी एक बच्चा उसने नाजायज का पैदा कर लिया। उसने कह दिया कि ये जुरैज का बच्चा है। लोगों ने आओ देखा न ताओ देखा। पता है ना मौलवी पीर की बात हो तो ज्यादा उछाली जाती है ना, कमीने लोग बेगैरत मौके की तलाश में होते हैं ना। बड़ा उछाला आके, बड़ा वो सारा उसका इबादत खाना जो था, वो जो आस्ताना था, खानका थी, उसको गिरा दिया, बड़ी सजा दी। उसने कहा बोलो तो सही हुआ क्या है। उसने कहा जी बात यह है कि ये औरत दावा करती है कि ये बच्चा ये तुम्हारा है, तुम यहां नेक बन के बैठे हो और ये बदकारी वाले काम करते हो। अब मेरा जुमला गौर से सुनना। उन्होंने कहा भाई आपने जो बात कर ली आप मेरी भी सुनोगे, मौका तो दो ना मुझे सफाई का। उन्होंने कहा ठीक है, मैं हजरत पीर गुलाम शाह साहब, मीरन शाह साहब, इस्माइल शाह साहब, जुमला सादात, जुमला उलमा, स्टेज की जीनत, सबकी तवज्जो आप गैरतमंदों से खिताब कर रहा हूं, सिंध की धरती वालों जरा गौर से सुनिएगा। बात यह है आपने कहा कि इस बच्चे से पूछ लेते हैं कि ये किसका है। अब कमजोरों वाली है। सुभान अल्लाह। क्या बस उन्होंने कहा ये कैसे बोलेगा, कहा पूछो। उन्होंने पूछा बता तेरा बाप कौन है। उसने कहा वो फलां चरवाहा है जो मेरी माँ का यार बना हुआ था, ये तोहफा उसका है। सब ने माजरत की, माफी मांगी। अब मैंने कहा तुम कहते हो छोटा बच्चा ये काम कैसे कर सकता है। अगर बनी इस्राइल का बच्चा ये कर सकता है तो हसनी हुसैनी सैयद अब्दुल कादिर रोजा क्यों नहीं रख सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। भैया तमत कर दो फे तस्वीर, डाडा तो फे तस्वीर। वाह सही वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप में से कई बंदे बहुत ही ज्यादा खुश बैठे हैं और कई बहुत ही। लंगर खा लिया आपने तो हलाल क्यों नहीं कर रहे? हलाल करो ना, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। क्यों जी, लंगर खाना है तो हलाल तो हम करवा के जाएंगे ना। आपको पता नहीं बच्चे हम कितना लंबा सफर करके आते हैं, आपको एहसास ही नहीं है इस बात का। मैं आपको सही कह रहा हूं, आपको एहसास हो तो आप 5 किलो का सर अकदस ना हिलाएं, आप जबान और दिल हमें पेश करें कि यार मजा आ गया बात सुन। कितना बड़ा एतराज है, छोटा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ये कुरान भी सुनाया, हदीस भी सुनाई, बताइए कैसे हुआ। कह रहा वो तो अल्लाह ने करवाया। तो मैंने कहा क्या आप अल्लाह नहीं करवा सकता? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
और ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने अपने हबीब को जो चीज अता फरमाई पहले नबियों से अफजल है। नबी पाक को किताब दी तो पहले नबियों की किताबों से अफजल, दीन दिया तो अफजल, घराना दिया तो अफजल, सहाबा दिए तो अफजल, नबी पाक की उम्मत दी तो अफजल, आपका शहर दिया तो अफजल, जमाना है तो अफजल, नबी पाक की उम्मत के उलमा है तो अफजल, आपकी सारी उम्मत भी अफजल, और इस उम्मत के जो वली हैं वो भी पहली उम्मतों के वलियों से अफजल। अगर उस उम्मत में ये करामतें हो सकती हैं तो उम्मत मुस्तफा में क्यों नहीं हो सकती? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि कौन ही आप सारे हजरात की। तो इस बात से बेटा इनकार न कर कि गौसे आजम ने रोजा कैसे रख लिया। मैंने कहा हुन समझ आइए। दोस्तान गिरामी, साहिल मैंने देख लिया, कश्ती किनारे लगाने लगा हूं। मुझे एहसास है कि उलमा काफी सारे अभी जलवागर हैं। मैंने जो पैगाम सुनाना था आपको सुना दिया। दीन इस्लाम की हक्कानियत को समझो, इस पर अमल करो। पीराने पीर का ये पैगाम है। और साथ में पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप देखो, आप आते ही रोजा रख रहे हैं। इधर देखो मेरी तरफ, मैं बात समझा रहा हूं। थक गए हैं तो बस कर दूं। अल्लाहु अकबर। शाह साहब आपको अल्लाह बरकत अता फरमाए। तवज्जो है मेरे दोस्तों की कि कोई नहीं है? जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे अजीज, हुजूर सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यकीन फरमाए आप दीन पर अमल करते हैं। और किस अंदाज में? अल्लाहु अकबर। 40 साल तक ईशा के वुजू से वाह वाह, फजर की नमाज पढ़ी जा रही है। अरसा दराज तक हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फजर की नमाज खुद पढ़ाते हैं। उसके बाद दर्स निज़ामी के 13 असबाक पढ़ाते हैं। ना बोलिएगा कहीं को सुन ना ले। समझ आइए? पीर हो, पढ़ा लिखा हो, मदरसों से प्यार करे, खुद मदरसे में पढ़ाए, मजा तो फिर आता है ना मेरी जान। बात समझिए। जोहर की नमाज के बाद किराअत, कुरान लोगों को पढ़ाते हैं। यह है पीर, दस्तगीर, बड़ा पीर। तेरा भी पीर, मेरा भी पीर। जी मैं अर्ज करता हूं, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को समझिए मेरे दोस्त। और उसके बाद असर का टाइम आता है। असर के वक्त गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नमाज खुद पढ़ाते हैं। उसके बाद लोग आते हैं, हर किस्म का सवाल, मसला, फतवा, दुआ, तवीज, दम, दरूद सब हो रहा है। मगरिब के वक्त अपने मामूलात से फारिग होकर सीधा घर जाते हैं। बीवी बच्चों को टाइम देते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं। तवज्जो फरमा रहे सारे हजरात? ईशा की नमाज का वक्त आता है, जमात खुद कराते हैं। ऐसा वुजू करते हैं, फिर फजर की नमाज उसी वुजू से अदा फरमाते हैं। समझ आ रही मेरे दोस्तों को? मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिसकी हम 11वीं मनाते हैं और खाते हैं, उनका पैगाम यह है, दीने मुस्तफा को कभी पीछे ना छोड़ना, दीने मुस्तफा पर भी अमल करना है। असल आज का नुक्ता आपकी खिदमत में यह समझा रहा हूं। और पीर सैयद आशिक अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका पैगाम भी यही है। आप जरा पीर साहब की तस्वीर कभी उठा के देखें ना, चेहरे पर चांदी से भी खूबसूरत चमकती हुई दाढ़ी शरीफ आपको नजर आएगी। चौदहवीं के चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा और पेशानी और आंखें आपको नजर आएंगी। वाह वाह, ऐसा है कि नहीं है? सर पर इमामा सजा हुआ है और दरवेशाना रंग। और मैं आपको यह भी बतला दूं, बस औकात आजकल कहते हैं, आजकल करामतें कैमरों में नहीं आती हैं। मैं आपको दो बातें पीर साहब की सुनाता हूं। तवज्जो कीजिए भाई, दो बातें मैं पीर साहब की सुनाता हूं। पहली बात यह है कि आपने ऐलान किया, यह तो अक्सर आपको पता है, लेकिन चूंकि एक सवाल उठा है जेलमी जाहिल की तरफ से, तो जवाब तो देना है ना। पीर साहब ने यहां पाकिस्तान में बता दिया था कि मैं मदीने जा रहा हूं, मैंने वापस नहीं आना है, वहीं हम फौत होंगे, वहीं दफन होंगे। जिसने हमारे चारपाई को कंधा देना है आज दे ले। और सारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जहान ने देखा आज तक है वैसे हुआ जैसे आशिक अली ने कहा था। वो ये केलम का जाहिल कहता है कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता। ये तेरा अब्बा कैमरा है और ये रिकॉर्डिंग है। वाह वाह वाह, फरमा रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान और अल्लाह। हमारे पीर ने जो कहा, चूंकि ये अली का आशिक है ना, इस अली के आशिक ने जो कहा वो बात सच्ची थी।
और सिर्फ एक दो बंदे नहीं, सारा जमाना, ये सिंध की धरती। हाय। बल्कि मेरा जुमला जाया मत करना, कदरदान लोग हैं, मदीने की धरती भी उस अली के आशिक की बातों की गवाह निकली है। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान बात अल्लाह। सुनो, पता कैसा आशिक था? इस बात पे आप बोलेंगे तो मैं तकरीर करूंगा, वरना छोड़ के चला जाऊंगा, बेइंसाफी ना करना। पीर साहब जब वहां पहुंचे तो आपने एक दिन पहले जिसने गुस्ल देना था उसे भी 11 रियाल दिए, कफन वाले को भी दिए, कब्र निकालने वाले को भी दिए। और ये कहते हैं किसी को पता नहीं चलता, ये देखो अली का आशिक है। और फिर अगली बात, इससे भी हैरान कौन बात यह है, जन्नतुल बकी के अंदर जब कब्रें बनती है तो कब्रें अब काफी पीछे बनती हैं, तो हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकीआ मुतीआ मुरखिआ साबिरा शाकिरा आलिमा फादिला मलका जन्नत। तवज्जो है, कहा कि आपकी जहां रोजा अक़दस है उसके पहलू में मेरी कब्र बनेगी। मैं फिर बात कर रहा हूं, बोलोगे तो तकरीर करूंगा, वरना छोड़ के चला जाऊंगा। पीर सैयद आशिक अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया मेरी कब्र यहां बनेगी। तो उन्होंने कहा जी यहां तो पहली तो बात ये कब्र बड़े बंदे की बन नहीं सकती। कहा क्यों? फरमाया यहां तो छोटे बच्चों के लिए जगह है। तो फरमाया मैं भी ज़हरा का छोटा सा बच्चा ही हूं। वाह वाह वाह, सैयद आशिक अली शाह साहब ने जो कहा, सबकी कब्रें पीछे बनती हैं, पर ज़हरा के लाल की कब्र भी ज़हरा के कदमों में बनी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? अब ये कहते हैं कैमरे में करामत रिकॉर्ड नहीं होती। मैंने कहा बेटा तेरा कैमरा हम सड़क चौराहे पर रख के तोड़ देंगे और तुम्हें बताएंगे तेरा कैमरा वहां तक नहीं, तेरा बाप भी नहीं जा सकता जहां तक हमारे उलमा और वली चले जाते हैं। तवज्जो है सब हज़रात की, सारे जहां ने देखा। और फिर दूसरी बात, थक गए हैं तो बस करूं वरना आगे चलूं। पीर सैयद आशिक अली शाह साहब और इस घराने के जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, रात में उधर नवाब शाह के इलाके में था, पीर सैयद हसन अली शाह साहब, पीर सैयद परियल शाह साहब, उनके पास था मैं। तवज्जो करना, वहां पर यकीन फरमाइए मुझे बतलाया गया कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं उनका पता क्या काम था। ये पीर सैयद आशिक अली शाह साहब के दीवाने जो बैठे आप सबको पता होगा, फरमाया कई बंदे ऐसे आते कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हुजूर दुआ तो कर दें। आवाज कमजोरों वाली है। पता क्या कहा करते थे कि हजरत आप दुआ तो कर देना, मेहरबानी फरमाएं औलाद हो जाए। तो जब वो कहते दुआ कर दें औलाद हो जाए, तो आप कहते अल्लाह ताला देगा, जैसे अंदाज होता। तवज्जो, वो क्या करते थे कि हम देंगे और दुआ दे दी है। तो कई दीवाने यहां बैठे होंगे, ये भी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जेल में जाहिल देख, जेल में जाहिल देख। बुजुर्गों से आके कई बुजुर्ग होते ना बड़े लाड प्यार वाले, कहते थे साईं दुआ तो आपने कर दी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा आपकी दुआ से पैदा हुआ है? देना तो अल्लाह ने है पर सिफारिश आपकी है। तो ये बुजुर्ग पता क्या कहते थे कि उसके जिस्म पर, बाजू पर देखना अगर एक निशान होगा ना इस किस्म का, अंगूठे का या जिस चीज का भी, तो फिर समझ लेना कि दुआ हमने की है और मोहर भी अपनी लगाई है। वाह वाह वाह, आज भी इस घराने की करामतें मौजूद हैं। तू कहता है कैमरे में नहीं आता, यहां तो मां के पेट में मोहर लग जाती है। वाह वाह वाह, तवज्जो है कि कोई नहीं आप सारे हजरात की। तो इस वास्ते जाहिल लोग कहते हैं वली कर कुछ नहीं सकते। मैंने कहा तुमने तो ये कहना है कि तुम ऐसी गंदी नस्ल हो, तुम्हारे अंदर तो वली पैदा ही नहीं हुआ। जिनके वली हैं उनसे पूछ कि वली क्या करते हैं। और वैसे भी आखिरी बात और तकरीर खत्म करने लगा हूं, कई हमारे पास आ जाते हैं नजरें बद लग गई है बच्चों को, जानवरों को, हुजूर मेहरबानी फरमाइए ये नजरें बद है। और मैंने कहा पहले मसला सुन लो, अगर किसी की गंदी नजर तुम्हारा बेड़ा गर्क कर सकती है तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर की अच्छी निगाह डूबा हुआ बेड़ा तरा भी तो सकता है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये है असल मसला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह या हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जे तव्हां असांजे दिलनि खे ठारियो, जे तव्हां असांजे अकीदे खे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान खे ताज़ो करे छॾियो। ॾाढा त भेज दस्तगीर जो नारो चओ। अल्हम्दुलिल्लाह
तवा असांजी महफिल में काफी सादात सगोरा उलमा इकराम तशरीफ फरमा थिया ॾाढा त भेज दस्तगीर जो नारो चओ। पहले भी आपका ही करते रहते हैं, यकीन फरमाएं आपका ही अल्लाह आपको सब सादात उलमा को और माशाअल्लाह हमारे हजरत अल्लामा मौलाना साईं शाहिद इमरान जलाली साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो लाहौर से तशरीफ फरमा हुए हैं। थोड़ा आवाज लाउड वार खिंचो। जेके हजरत अल्लामा मौलाना कंजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब जा शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह उहे तशरीफ फरमा थिया उन्हनि जो भी अनकरीब खिताब थींदो। ऐं तव्हां असांजी खुशनसीबी दरबार आलिया गंबर शरीफ जा शहजादा हजरत क़िबला साईं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत क़िबला साईं नूरुल हुदा शाह बादशाह हथन के मथे खणी भेज दस्तगीर जो नारो साईं जन जी आमद में नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी भई हथ मथे खणी भेज दस्तगीर जो नारो अञा इश्क वारी राण करे भेज दस्तगीर जो नारो। ऐं असां बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं मिठड़ो मान वारो असांजे मुर्शिदन करीमन जी प्यारी दिलड़ी सही सरदार शाहनवाज अब्बासी साहब जा शहजादा जनाब मोहतरम साईं सरदार गुलबार अब्बासी अल्हम्दुलिल्लाह उहे तशरीफ फरमा थिया। सेठ मोहम्मद इस्माइल चावड़ो साहब हाफिज परवाद अमन कादरी साहब वडेरो मोहम्मद जफर खान तुमरानी साहब कुंभन खां मौलाना गुलाम नबी समो साहब तलार खां बदीन का तशरीफ फरमा थिया। ऐं असांजे मुर्शिदन जी दिलड़ी हाजी अला रखियो नारे जो साहब जनाब मोहतरम आफ्ताब अमन कादरी साहब ऐं असांजे मुर्शिदन करीमन जा ॿिया साहिबजादा ऐं मुंहिंजे मुर्शिद जा भाटिया नवासा ऐं असांजी प्यारी दिलड़ी आशिक रसूल सेठ इशफाक अहमद मेमन साहब हाजी इब्राहिम कादरी साहब ऐं साईं हजरत जनाब मोहतरम साईं फयाज अहमद साईं वॾी महिरबानी साईं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब जो बयान थींदो उन खां बाद में इंशाअल्लाह नमाज पढ़ंदासीं। ऐं मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती गुफरान महमूद सियालवी साहब ऐं मुफ्ती उबैदुल्लाह दाहिरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हनि जा बयान भी थींदा बेड़ा पार थींदा। हथ मथे करे नारे जो जवाब साईं हजरत कारी साहब असांजे दरबार जा साईं कारी निसार अहमद कादरी साहब आयतूं तिलावत फरमाइन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله ما شاء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله لهم البشرى في الحياة
تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. हथ मत खणी भेज दस्तगीर जो नारो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब लाहौर खां तशरीफ फरमा थिया ॾाढा त नारो कोन ॿुधायो दस्तगीर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदी पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फी गैर मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलिमी। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे, कुर्ब में अपने बुला बुला कर। आया है उन पे वो जर्रा जर्रा, रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमी आई, बनी हथेली पे मिसले राई। सिहाबा ने भी ये दी गवाही, जहां में डंके बजा बजा कर। जो उनके दर पे गया सवाली, कभी न लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्दो सना
हुजूर सरवर कायनात मफखर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदुना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद ज़ीनते मसनदे सदारत परवरदाए आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत ज़ीनते क़ादरियत हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद सिरदार अली शाह साहब जिलानी सुभान अल्लाह सजादा नशीन आस्ताना आलिया दहसो शरीफ सिंध और स्टेज पे जलवा फरमा परवरदा गौश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सबज़दा वाला शान ज़ीनत क़ादरियत हज़रत क़िबला पीर सैयद गुल अहमद शाह साहब जिलानी ज़ीद शर्फ हो और आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक और जो कि सालाना उर्स मुक़द्दस भी है, उस अजीम अल्लाह के वली कामिल वली का जो आशिक़ रसूल फनाफिर रसूल और फनाफिर शेख मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़ुदवतुल औलिया पीर सैयद मोहम्मद आशिक अली भेज दस्तगीर भैया तो मैं कर जो भेज दस्तगीर जन्नतुल बकी मदीना शरीफ और किबला शाह साहबान साहबजादगान मेरी मुराद हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी पीर सैयद मोहम्मद मीरान शाह साहब जिलानी पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब जिलानी पीर सैयद सिराज अहमद शाह जिलानी और पीर सैयद मोहम्मद सुहेल अहमद शाह जिलानी और दीगर सबजदगान को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, इस गए गुजरे दौर में आप बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े खुश नसीब हैं। आप जिस अजीम आशिक़ रसूल वली कामिल के इस सालाना उर्स मुक़द्दस की तकरीब में हाजिर हैं, वो शहजादा गौसुल वरा है, वो सैयदी गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुल अजीज कि जिनकी मुक़द्दस जात को रब ने ये शान अता की। अगरचे आप मादरजात वली थे, माँ के पेट से आपको रब ने विलायत अता फरमाई थी, मगर जब आप दुनिया में आए, दुनिया में आकर आपने जो दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इहया के लिए और सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को जिंदा करने के लिए जिस अंदाज में किरदार अदा किया है, आज के दौर में वो किरदार अगर आपने देखना हो, उसकी ताजा तस्वीर देखनी हो, अगर उसका अमली जामा देखना हो, तो तुम्हें अपने शेख कामिल पीर सैयद मोहम्मद आशिक अली शाह साहब जिलानी की दस्तगीर। अगर आज के दौर में गौस आजम के इस शहजादे ने अगर सिंध की सरजमीन पे सिर्फ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनकिलाब बर्पा कर दिया है, तो उस गौस आजम ने कितना बड़ा इनकिलाब बर्पा किया होगा। वाह सुभान अल्लाह। गौस आजम, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो पीराने पीर, वो गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं अगरचे रब ने मुझे माँ के पेट से विलायत दी, मैं मादरजात वली हूँ, लेकिन रब ने मुझे जो कुतुबियत का मकाम दिया, मुझे गौसियत का मकाम दिया, वो कैसे मिला? फरमाती हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, फरमाया मैंने इल्म दीन पढ़ा, इल्म दीन सीखा, कुरान पढ़ा, कुरान को हिफ्ज किया, कुरान को सीखा, इल्म दीन पढ़ता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का मकाम अता फरमा दिया। गौस आजम की सबसे बड़ी करामत कि आपने दुनिया में आकर जिस दीन मुस्तफा अलैहिस्सलाम को सीखा है, अगर उस फैज का सिलसिला जारी हुआ, उसकी तस्वीर देखनी हो, तो पीर सैयद आशिक अली शाह साहब जिलानी अलैहिर्रहमा की दस्तगीर। यहाँ सारे शहजादों को देखिए,
सारे बरादरान को देखिए, एक से बढ़कर दूसरा नजर आएगा, अमली तस्वीर नजर आएगी, शरीयत के पहरेदार नजर आएंगे, अकीदे अहले सुन्नत का तहफ्फुज करने वाले नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। पूरे पाकिस्तान में जाना होता है, बड़े बड़े आस्थानों को हमने देखा, मगर मैं कहता हूं खुदा की कसम, पीर सैयद आशिक अली शाह साहब जिलानी का रब की बरगाह में और सरकार की बरगाह में कितना बड़ा मकाम था कि ना सिर्फ खुद सरकार की मोहब्बत में फना हुए, बल्कि अल्लाह ने उस मोहब्बत के सिले में आपकी पूरी आल को भी सरकार की मोहब्बत में फना कर दिया है। सुभान अल्लाह। कि एक शहजादा पीर सैयद मोहम्मद सिरदार अली शाह साहब जिलानी मदीना में बैठकर आज की इस महफिल को मुलाजा कर रहे हैं, और पीर सैयद गुल अहमद शाह साहब जिलानी यहाँ तशरीफ फरमा होकर इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं और आने वालों की इस प्यास को बुझा रहे हैं। कहे आने वालों, जो यहाँ बैठेगा उसका ताल्लुक भी मदीना शरीफ होगा, और जो यहाँ आकर मदीने वाले से ताल्लुक कायम करना चाहेगा, मदीना शरीफ में बैठकर उसकी सरकार की बरगाह में वो भी हाजिरी लगवा देंगे। सुभान अल्लाह। अब देखिएगा हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शान क्या है। यहाँ नारा मस्ताना लग रहा था, मेरा पीर तेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर, और मैं अजीब मंजर देख रहा था, हर आशिक सरकार का, हर आशिक दस्तगीर का झूम रहा था, और जब दस्तगीर का नाम आता है तो उसके माथे के झूमर और उसके चेहरे की रौनक दीद के काबिल होती है। मगर याद रखिएगा मेरे गौसे आज़म की शान क्या है। आपके लख्ती जिगर, आपके सबजादा वाला शान अर्ज करने लगे, अब्बा जान मेरा ये जी चाहता है कि आपकी सदारत हो, मेरी तकरीर हो। जैसे आज शहजादा गौसल वरा पीर सैयद गुल अहमद शाह साहब और दीगर साहबजादान सदारत फरमा रहे हैं। हजरत गौसे आज़म के शहजादे ने कहा, अब्बा जान मेरा जी चाहता है सदारत आपकी हो, तकरीर मेरी हो। मसरद सदारत पे आप हो, मसरद खिदाबत पे मैं बैठा हूँ, मैं तकरीर करूं। उरीदु अन अतकल्लम बिहदरती का, मैं चाहता हूं आप सदारत करें, मैं तकरीर करूं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी मेरे शहजादे तकरीर करें। आपके बेटे मसरद खिदाबत पे, गौसे आज़म मसरद सदारत पे, जब आपके शहजादे ने तकरीर की, लख्ते जिगर ने तकरीर की, फरमाते हैं मैंने बड़े दलाल पेश किए, कुरान और सुन्नत से आयात बय्यिनात और हदीस मुबारक पेश की, मगर वलम तजरी कल्बा, न किसी की आंख से आंसू टपका, न किसी का दिल धड़का। हाँ फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, इसकी एक को बंद कर दे, मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या वजह है। मैंने तकरीर की और अंदाज क्या है, कुरान और सुन्नत से दलाल पेश कर रहा हूं, मगर अवाम में से न तो किसी का दिल धड़क रहा है, न किसी की आंख से आंसू टपक रहा है। आखिर वजह क्या है। फरमाते हैं जब मेरे अब्बा जान ने यह मंजर देखा, अवाम में से कोई टस से मस नहीं हो रहा, मेरे वालिद गिरामी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मेरे शहजादे नीचे तशरीफ लाइए। फरमाया अब मैं तकरीर करता हूं। हमारे गौसे पाक ने, पीराने पीर ने मसरद खिताबत में बैठ के सिर्फ एक जुमला बोला, और वो क्या था, कुन्तु साइमन अमशी, मैंने रोजा रखा था। एक जुमला बोला, जुमला बोलने की देर थी कि पूरे मजमे की कैफियत बदल गई, जनाजा उड़ने शुरू हो गए, दिलों की दुनिया बदल गई, और फरमाने लगे है मेरे बेटे सुनो, तुम तकरीर कर रहे थे, तुम्हारी तकरीर पे अगर मजमे की कोई कैफियत नहीं बदल रही थी तो वजह क्या है। फरमाया मेरे शहजादे तुमने सफर इधर का किया है, मैंने सफर उधर का किया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुमने दलाल पेश किए, तुम कुरान और सुन्नत से दलाल पेश कर रहे थे, जबकि मैं तो रब की जात की मोहब्बत के असरार और रमूज लोगों को बता रहा था। सुभान अल्लाह। और जब मैं बयान करता हूं, मैं खुद नहीं कहता, मुझे रब हुक्म देता है, मेरे दिल में इल्का होता है, मुझे इल्हाम किया जाता है, और जब रब की बरगाह से मुझे हुक्म मिलता है तो मैं बोलता हूं, और अल्लाह लोगों के दिलों की दुनिया को भी बदल देता है। अब दूसरा अंदाज देखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ, मता अलिमता अन्नका वलियुल्लाह, गौसे आज़म जरा ये बताइए आपको खुद कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं, आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं।
गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह जवाब नहीं दिया कि ये विलायत, ये वली होना, ये तसव्वुफ, ये तरीकत, ये हकीकत, इसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि आप फरमाने लगे, सुनिएगा गौस आज़म के मुरीदों, ए गौस आज़म के गुलामों, ए आस्ताना आलिया कादरिया गौसिया पे आने वालों, जिस गौस आज़म से तुम प्यार करते हो, अल्लाह ने उस गौस आज़म को शान कितनी अता फरमाई है। फरमाने लगे, आना इब्नु आशरा सिनीना फी बलदिना अखरजु मिन दारिना वज़हब इलल मक्तब। फरमाते हैं मेरी उम्र अभी 10 साल थी, 10 साल की उम्र में मैं जब अपने घर से मदरसा की तरफ निकलता, रास्ते में मैं जा रहा होता, फअरल मलाइका, मैं फरिश्तों को देखता, रास्ते में फरिश्ते खड़े होते मेरे इस्तिकबाल के लिए और लोगों से ये कह रहे होते, इफ्सहूली वलियल्लाह, ए लोगों अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। सुभान अल्लाह। 10 साल की उम्र में मैं जब घर से निकलता, रास्ते पे जा रहा होता, मेरा इस्तिकबाल करवाने के लिए रब अर्श से फरिश्तों को भेज देता और वो फरिश्ते आकर मेरा इस्तिकबाल भी करते, फिर लोगों से मेरा इस्तिकबाल भी करवाते, यहां तक के वो मेरे आगे आगे चलते, मैं मदरसा में पहुंच जाता और मदरसा में पहले मौजूद बच्चों को वो फरिश्ते कहते, ए बच्चों खड़े हो जाओ, अल्लाह का वली आ गया है। सुभान अल्लाह। ये किसकी शान है? गौसे आजम की। ये किसका मकाम है? गौसे समदानी का, शाहबाज़ेला मकानी का, किंदीले नूरानी का, आपके मेरे पीर पिराने पीर दस्तगीर का। जिस पीर को अल्लाह ने 10 साल की उम्र में ये शान अता की हो, उस पीर को अल्लाह ने फिर कितना बड़ा मुकाम अता फरमाया। और याद रखिएगा, हम गौसे आजम से प्यार करते हैं और यही प्यार दुनिया में भी काम आएगा और इंशाअल्लाह हशर के दिन में भी काम आएगा। सुभान अल्लाह। और ये जो हमारे सीने में आशिक़े रसूल, फराफिर रसूल, पीर सैयद आशिक अली शाह साहब जिलानी अजीज का हमारे सीने में प्यार है, खुदा की कसम यही प्यार हमें अपने साथ निजात दिलवा के जन्नत में भी लेके जाएगा और यही प्यार हमें सरकार के हाथों से हौज़े कौसर का जाम भी पिलाएगा और इसी प्यार की बदौलत अल्लाह हमें जन्नत में दाखिला भी देगा और सरकार का दामन शफात भी नसीब फरमाएगा। और इसलिए हम आले सुन्नत हैं। सारे बोलिए हम कौन हैं? अहले सुन्नत वाले। यहाँ किबला शहज़दगान और सब्ज़दगान बार बार ये फरमा रहे थे, हम आले सुन्नत हैं, हम सुन्नी हैं और सुन्नी ही आशिक़े रसूल होता है। सुभान अल्लाह। अगर देखना हो तो अपने पीरे कामिल शेख कामिल को देखिए, आपके पीर ने जिस अकीदे पे जिंदगी गुजारी और जिस अकीदे की बुनियाद पे आज उनको जन्नतुल बकी के अंदर मदफन मिला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो सुन्नी अकीदा, वो सुन्नी नजरिया, क्योंकि सुन्नी अकीदे में अल्लाह ने ये शान रखी है। ये सुन्नी यही कहता है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो इदम हुदूसो किदम जहां में इया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी